So today we are going to study Hope's apparatus. हमारा आज का टॉपिक जो है वो है Hope's apparatus. I hope all of you have switched on your cameras and we can start studying now. Shall we start? नहीं, मेरा कैमरा तो ऑन है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऑफ करना पड़ेगा शायद, या तो आई विल रिमूव सम स्टूडेंट्स या मैं कुछ स्टूडेंट्स को रिमूव कर दूंगा, बुरा मत मानना। हाँ, दोज हु आर नॉट स्विचिंग ऑन देयर कैमरास विल बी रिमूव्ड। सो आवर टुडेज टॉपिक इज होप्स एपरेटस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होप्स एपरेटस क्या होता है। तो इसमें डायग्राम देख लो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें आपका फुल कंसंट्रेशन एक्सपेक्टेड है। वी विल टेक अ सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, एंड इन दिस लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, ये एक लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है और नीचे से ये क्लोज्ड एंड है, इट इज क्लोज्ड फ्रॉम बिनीथ, बॉटम इसका क्लोज्ड है, बंद है, ठीक है। ये उसका स्टैंड बना देते हम, दिस इज द स्टैंड ऑन विच इट इज पुट, ये नीचे उसका स्टैंड बना दिया हमने और इसके ऊपर इसके अंदर हमने भर दिया वाटर। नाउ इट कंटेन्स वाटर, सो व्हाट इज प्रेजेंट हियर, वाटर, एंड लेट अस सपोज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 12 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी पूरा चारों तरफ ऊपर से नीचे तक क्या भरा हुआ है, वी हैव फील्ड इट विद वाटर, एंड लेट अस सपोज सिंस द ग्राफ इन आवर टेक्स्ट बुक स्टार्ट्स एट 12 डिग्री सेल्सियस, अपनी टेक्स्ट बुक में जो ग्राफ दिया है उसमें उन्होंने 12 डिग्री सेल्सियस को यूज किया, तो मैं भी वाटर को इनिशियली 12 डिग्री सेल्सियस पर शो करता हूँ। नाउ ये जो 12 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, इस 12 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को हम सिलेंडर में भर दिए, ऊपर से नीचे तक फुल पानी भरा हुआ है, एंड फिर हम क्या करते हैं कि वी विल पुट अनदर, ये सिलेंड्रिकल जो पाइप है, हॉलो सिलेंडर जिसके अंदर हमने वाटर फिल अप कर दिए, नाउ इसके चारों तरफ हम एक ट्रोफ लगा देंगे, देयर विल बी अ ट्रफ इज अ ट्रे, है ना। यानी सपोज अगर एक आपके घर में कुकर का डिब्बा है ना, ऐसा कुकर के अंदर कुकर के डिब्बे आते हैं, पता है आपको, उसमें 2-3 डिब्बे वाला कुकर आता है कोई लोग के घर में, एक में चावल बनते हैं, एक में सब्जी बनती है, ऐसा। सपोज कुकर के डिब्बे को आपने नीचे से ना ऐसा होल करके काट दिए, सपोज यू हैव मेड अ होल एट द बॉटम ऑफ दिस कुकिंग यूटेंसिल, कुकर के डिब्बे में होल कर दिए, तो वो क्या बन गया, एक टाइप से वो भी एक सिलेंडर बन गया बड़ा वाला, है ना, वो भी एक बड़ा सिलेंडर बन गया और बीच में होल है उसके, तो वो होल जो है हम इसके अंदर फंसा देंगे। और यहाँ पर क्या है, दिस इज सॉलिड बेस, ये सॉलिड बेस है उसका, यहाँ पर जहां होल था वो होल हमने क्या कर दिया, इसके अंदर फंसा दिया। कैन यू इमेजिन इट स्टूडेंट्स, कैन यू इमेजिन क्या किया है हमने, एक बड़ा सिलेंडर था, हॉलो सिलेंडर, उसमें पानी भरा हुआ था, उसके ऊपर हमने कुकर के डिब्बे में बीच में नीचे से बेस काट के उसका गोल सर्कुलर होल कर दिया, वो होल में से फिर इसको ऊपर सिलेंडर के ऊपर लाके ऐसा फंसा दिए। और यहाँ पर, यहाँ का कुकर का डिब्बा नहीं कटा हुआ, यहाँ का भी नहीं कटा है, बीच का कटा है, तो वो हमने फंसा दिया इसमें। यहाँ सीलिंग वैक्स लगा दिया हमने, यहाँ से पानी का लीकेज नहीं होगा, और इसके ये जो ट्रॉफ है, ये कुकर का डिब्बा तो खाली था, तो ये भी ऊपर से हॉलो है। अब इस कुकर के डिब्बे में यहाँ बर्फ के टुकड़े रख देंगे, विल कीप द आइस क्यूब्स हियर, पीसेस ऑफ आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स हम यहाँ पे बर्फ के टुकड़े रख देंगे, इसके अंदर भर देंगे, ठीक है। एंड वी ऑल नो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड व्हाट एल्स, there is no direct contact between the water in the cylinder and this trough। ये जो अंदर का जो सिलेंडर था वो किससे बना है, इट इज अ मेटेलिक सिलेंडर, अंदर का सिलेंडर कैसे बना है, मेटल से बना हुआ सिलेंडर है वो, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और हमने यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा दिया, सी हियर वी विल शो वन थर्मामीटर, यहाँ पर हमने एक थर्मामीटर लगा दिया, एंड उस थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है वो है 12 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियली वाटर यहाँ पर कितने डिग्री सेल्सियस है, 12, एंड वी विल हैव अनदर थर्मोमीटर, यहाँ पर भी एक थर्मोमीटर लगा देंगे हम
पुराने जमाने वाला मर्क्यूरी थर्मामीटर, आजकल तो बंद हो गया वैसे वो, मर्क्यूरी वेपर्स आर पॉइजनस, इसलिए। तो सी हियर देयर इज अनदर थर्मामीटर, इट इज आल्सो शोइंग द टेंपरेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस। और ये आइस क्यूब जो फ्रीजिंग मिक्सचर है ये हमने अभी अभी रखा है, दिस इज फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब क्या है, इसमें आइस है प्लस कॉमन सॉल्ट है, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है। और ये जो बाउल रखे हमने, ये जो ट्रॉफ रखे, ट्रे रखे, रिमेंबर ये भी मेटल का बना है, लेट अस सपोज स्टील का बना हुआ है, और जो अंदर का सिलेंडर है वो भी स्टील का बना हुआ है। अब यहाँ ये अंदर का जो पानी है और जो आइस है इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वाटर किस में भरा हुआ है, स्टील वाले सिलेंडर में भरा हुआ है, और आइस कहाँ है, ये दूसरे बड़े सिलेंडर में रखा हुआ है। लेकिन ये आइस की जो ठंडक है आइस की, दैट cold temperature of the ice will क्या कहते हैं, will can be felt by the water inside the bigger cylinder, vertical cylinder। या हम इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पानी है 12 डिग्री सेल्सियस वाला, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है इसमें से हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, मतलब हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हीट एनर्जी आइस अब्सॉर्ब करेगा, आइस विल अब्सॉर्ब हीट, तो यहाँ पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले कहाँ का पानी ठंडा होगा, और हम एक काम और कर देंगे, वी विल डू वन थिंग, मैंने जगह नहीं बचाया इसके लिए, वेयर शुड आई शो इट नाउ, यहाँ कर देता हूँ। हम यहाँ पे एक छोटा सा नल दे देते हैं, आउटलेट, और ये आउटलेट में से क्या होगा, ये वाटर कितना टेम्परेचर पर है, 12 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इसमें देयर इज इंटरनल एनर्जी, हम हीट एनर्जी है ऐसा नहीं बोलते, जब फ्लो होती तभी हीट एनर्जी वर्ड यूज करते हैं। सो इसकी हीट एनर्जी फ्लो होगी, आइस अब्सॉर्ब करेगा, तो आइस मेल्ट होगा, और आइस मेल्ट होगा तो वाटर बनेगा, दैट एक्स्ट्रा वाटर, न्यूली फॉर्म्ड वाटर फ्रॉम द आइस विल गो इनटू दिस वेसल, है ना। यहाँ पर मैं इसको वेसल लिख देता, जगह का मैंने थोड़ा कंजेस्टेड डायग्राम बना दिया, तो उस वेसल में पानी भरता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वहां वो आइस मेल्ट होगा उसका पानी वेसल में जाएगा। अब ध्यान से समझना, इसके पीछे का लॉजिक ध्यान से समझना, बिकॉज इट में क्रिएट कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो ध्यान से समझो, जहां पर भी आपको कोई डाउट आता है तो आपको पूछना है, ठीक है, क्योंकि हमारी गूगल मीट क्लास का एम ही है कि हमको हर चीज अच्छे से समझ में आए। सी, सबसे पहले बीच का पानी ठंडा होगा, बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रोफ कंटेनिंग आइस, आइस के कांटेक्ट में हो, डायरेक्ट नहीं, बीच में सिलेंडर है, लेकिन आइस की ठंडक उसको लग रही, तो सबसे पहले यहाँ का पानी ठंडा होगा, तो 12 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा वो, इट विल बिकम 11 डिग्री सेल्सियस, देन इट विल बिकम 10 डिग्री सेल्सियस, 9, 8, 7, 6, 5, 4 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। The temperature of water will go on decreasing here at the center initially, and it will reach a temperature of 4 degree Celsius. जैसे ही ये 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो we know at 4 डिग्री सेल्सियस the density of water becomes maximum. मैंने आपको समझा दिया anomalous behavior of water. A is not nomi and a law. Water law नहीं फॉलो करता। 4 डिग्री सेल्सियस से ठंडा किया जाए तो इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वो एक्सपैंड होता है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर एक्सपैंड होना चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से 0 तक ठंडा करने पर वो उल्टा एक्सपैंड होता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बदले। सो एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। मैं कल ही पढ़ा चुका हूं आपको ये, है ना, यू ऑल नो दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का पानी सबसे हेवीएस्ट वाटर हो जाएगा, भारी हो जाएगा, फिर पानी नीचे जाएगा, अंडरस्टूड। दिस 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है दिस विल गो डाउन, क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी बढ़ गया। रिमेंबर मैं जब पढ़ा रहा हूं आपको, अगर आपके माइंड में स्लाइटेस्ट डाउट भी आ रहा है, हल्का सा भी क्वेश्चन आ रहा है, तो यू नेवर हैव टू हेजिटेट, बिंदास में बेझिझक आपको क्वेश्चन पूछना है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर डाउट आया और आपने नहीं पूछा तो हो गया आपका लॉस एंजेलिस हो गया। तो देखो यहाँ का टेम्परेचर थर्मामीटर क्या शो करेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। क्विकली थोड़ी देर में, तो सबसे पहले 4 डिग्री सेल्सियस किसने शो किया, ये लोअर थर्मामीटर ने। उसको हमारी टेक्स्ट बुक ने क्या कहा है, हमारी टेक्स्ट बुक ने इसको T1 कहा है। दिस थर्मामीटर T1 टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, और ये जो थर्मामीटर है यहाँ का टेम्परेचर T2 अभी भी कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस है। नीचे का टेम्परेचर कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। आप कहोगे सर यहाँ का 12 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर कहाँ गया, तो यहाँ का 12 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर यहाँ आ गया। वी ऑल नो
वाटर 4 डिग्री सेल्सियस, ठंडा पानी जो होता है वो भारी होता है और गर्म पानी कंपैरेटिवली हल्का होता है। सो 4 डिग्री सेल्सियस वाला डेंसेस्ट वाटर जो है मैक्सिमम डेंसिटी वाला नीचे आ गया और उसकी जगह ऊपर चला गया 12 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर। अब ये 12 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर किसके कांटेक्ट में आ गया? फिर से वो आइस ट्रे के कांटेक्ट में आ गया। ये जो ट्रोफ है ना, दिस ट्रोफ कंटेनिंग आइस, तो इस ट्रोफ के कांटेक्ट में आ गया। फिर आइस की ठंडक मिलेगी उसको, या हम ये कह सकते हैं कि इस पानी की गर्मावट, हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस वाटर इनटू आइस। आइस में हीट फ्लो होगी तो पानी ठंडा होता जाएगा। तो पानी ठंडा होते होते कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? तो इट विल रीच अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। 12 से वो क्या हो जाएगा? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हो जाएगा तो ये पानी भी कैसा बन गया? हेवी हो गया। इट ऑल्सो हैज अक्वायर्ड मैक्सिमम डेंसिटी। और मैंने कल आपको रीजन समझाया था अनोमलिस बिहेवियर ऑफ वाटर के बेसिस पर कि कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज में फिश और जो एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना है, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स किस तरह जी लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर। आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, उससे मैं आपको समझाया था। तो यहाँ का 4 डिग्री सेल्सियस वाटर और यहाँ का भी 4 है। अब ये पानी इसके नीचे नहीं जा सकता बिकॉज दिस ऑल्सो हैज मैक्सिमम, दिस ऑलरेडी हैज मैक्सिमम डेंसिटी, तो यहाँ का पानी नीचे ही रहेगा। ये 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर का क्या होगा? सो जो 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है इसको अब नीचे जाने जगह नहीं है, तो ये यहीं पर रहेगा। एंड सिंस उसको बर्फ की ठंडक मिलती रहेंगी, आइस की कूल कोल्ड मतलब ठंडक मिलेगी, तो इसका और हीट इसका ट्रांसफर होगा एंड इट विल बिकम 3 डिग्री सेल्सियस। फिर आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम 2 डिग्री सेल्सियस, फिर ये 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा एंड इट विल बिकम 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसको भागने के लिए जगह ही नहीं है। तो जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमको मालूम है आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से, बाकी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो ये आइस बन जाएगा यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस वाला, तो ये तो हल्का हो गया। आइस की डेंसिटी हमको मालूम है कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जब वाटर ठंडा 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 होता जाता है तो उसने और उसके मॉलिक्यूल्स श्रिंक पास में आना चाहिए, तो उल्टा मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं। आइस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स 12 या 4 डिग्री सेल्सियस वाले के मुकाबले में। सो ये 0 बन जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, हल्का हो गया ना, 0 डिग्री सेल्सियस आइस बन गया तो ऊपर चला गया, तो ये यहाँ चला जाएगा, है ना, ये यहाँ चला गया। तो यहाँ का थर्मामीटर अब कितना शो करेगा? इट विल शो अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। देखो ये 4 पर था, ध्यान से याद रखना, ये 4 पर था, ये बहुत देर तक 4 पर ही रहेगा। दिस विल रिमेन एट 4 डिग्री सेल्सियस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम इसको ग्राफ में भी शो करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा देर तक, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक बहुत देर तक रहेगा। और बीच का पानी 4 भी हुआ, 3, 2, 1, 0 भी हुआ और 0 बन के ऊपर चला गया। तो ऊपर का टेम्परेचर जो है ये T2 वाला जल्दी से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। आप कहोगे फिर यहाँ का 12 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर कहाँ गया? तो वो वाटर नीचे आ गया, आइस ऊपर चला गया। अब यहाँ का वाटर कितना आ गया? फिर से 12 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ क्या हो गया? ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला बन गया ऊपर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस बन के ऊपर चला गया और यहाँ नीचे आ गया पानी। आइस का डेंसिटी कम होता है, यू नो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो वाटर ऊपर, वाटर नीचे है, आइस ऊपर फ्लोट होगा, तो आइस का ऊपर चला गया। ये 12 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है। अब इसका क्या होगा सांबा? तो ये 12 डिग्री सेल्सियस वाला क्या होगा? फिर से ये बर्फ की ठंडक से 11, फिर 11 के बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये भी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्या फायदा, कहां जाएगा ये 4 डिग्री सेल्सियस हो गया? नीचे तो जा नहीं सकता है, नीचे का ऑलरेडी 4 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्या होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होकर फिर ये हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 1, ऐसा होता चलेगा, समझ रहे हो? तो इसका टेम्परेचर कम 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 हो जाएगा और ये बाद में ये भी हो जाएगा अल्टीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये आइस बन जाएगा तो यहाँ का वाटर 4 डिग्री सेल्सियस है, ये फिर क्या होगा? अब इसकी बारी आएंगे, धीरे धीरे करते करते पूरा पानी ठंडा होगा और फिर धीरे 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 करते 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 ये T1 का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो T1 का भी टेम्परेचर फिर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो पानी है उसका टेम्परेचर जो है अल्टीमेटली इट विल बिकम 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? ये समझ में आया आपको होप्स एपरेटस में क्या क्या हो रहा है? मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं, है ना? ऑलराइट, सी होप्स एपरेटस मैंने ड्रॉ किया है, उसमें वाटर हमने रख दिया अबाउट 12 डिग्री सेल्सियस वाला,
एक फ्लैट बाउल रख दी है, उसमें फ्रीजिंग मिक्सचर डाल दिया आइस प्लस कॉमन सॉल्ट का। अपर पार्ट का जो है टेम्परेचर T2, थर्मामीटर T2 टेम्परेचर बता रहा है इनिशियली 12 डिग्री सेल्सियस, और लोअर पार्ट वाला T1 टेम्परेचर जो है थर्मामीटर वो भी 12 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। इनिशियली बोथ सेम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, नीचे का जो थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, और कम होते 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 ऊपर का कम नहीं होगा, ऊपर का 12 पर ही रहेगा, लेकिन नीचे का जल्दी से कम होकर कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नीचे के पानी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले कम 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कौन सा थर्मामीटर शो करेगा, T1 नीचे वाला थर्मामीटर, और फिर वो बहुत देर तक 4 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहेगा। इट विल रिमेन एट 4 डिग्री सेल्सियस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इससे पता चलता है कि 12 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब वाटर आया तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम होगी इसीलिए वो पानी नीचे बैठ गया, है ना। सेंटर का यहाँ के वाटर का टेम्परेचर इनिशियली क्या होगा, कम 12 से कम होकर 4 हो गया, 4 हुआ तो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो गई तो नीचे आ गया। तो यहाँ का थर्मामीटर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो कर रहा है। इससे क्या पता चलता, इट शोज दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर बिकम्स मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। इससे कॉन्सेप्ट हमको पता चला कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। 4 डेंसिटी समझते हैं ना आपको, हाँ, वो फ्रीजिंग मिक्सचर जो मेल्ट होता रहेगा, क्योंकि वो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है ना वाटर में की, तो फ्रीजिंग मिक्सचर मेल्ट होता रहेगा, उसका पानी बनेगा और वो वेसल में जमा होता रहेगा। हमने हालांकि उसमें आइस डाल दिया है तो धीरे धीरे मेल्ट होगा, लेकिन इट विल कीप ऑन मेल्टिंग। तो एक कॉन्सेप्ट क्या पता चला हमको कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है 4 डिग्री सेल्सियस तक, यानी वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है जब वो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, अब देखो फिर क्या हो जाएगा, सेंट्रल का जो वाटर था सेंटर का, उसका नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस हो गया और नीचे का पानी ऊपर चला गया। यहाँ का पानी 4 डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ का जो पहले पानी था 12 डिग्री सेल्सियस वो बीच में चला जाएगा। अब वो बीच का पानी भी धीरे धीरे क्या होगा, अल्टीमेटली सेंट्रल पार्ट का जो है उसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो इट्स टेम्परेचर ऑल्सो विल बिकम 4 डिग्री सेल्सियस। उसका भी टेम्परेचर कितना होगा 4, लेकिन अब वो नीचे नहीं जा सकता क्योंकि नीचे ऑलरेडी 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर प्रेजेंट है, तो उसकी डेंसिटी और नहीं बढ़ सकती, तो बीच का पानी वैसे रहेगा और कम होते होते इट विल गो टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब लोअर वाला कितना है, लोअर वाला 4 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहेगा बहुत देर तक और ये 0 हो जाएगा, और 0 के क्या होगा, ऊपर जाएगा एंड ऊपर आइस का लेयर बनना चालू हो जाएगा, ऊपर आइस बनता जाएगा। कहाँ आइस बन रहा है, वो लंबे वाले सिलेंडर के अंदर में आइस बन रहा है, जो वाटर था बीच का अब वो आइस बन के ऊपर चला गया। ठीक है, तो द रीडिंग शोन, फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला ऊपर जाएगा तो ये 12 वाला बीच में आएगा, फिर 12 वाला बीच में आएगा तो वो भी 0 हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ का बहुत देर तक 4 रहेगा, यहाँ का 0 होके ऊपर जाएगा, ऊपर का 12 वाला नीचे आएगा, वो 12 वाला भी फिर 0 हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, और बहुत देर तक नीचे का कितना रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस, एंड अल्टीमेटली एकदम लास्ट में इट्स टेम्परेचर विल फॉल टू 0 डिग्री सेल्सियस बहुत देर के बाद। सो इससे पता चला इन द टेम्परेचर रेंज 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस द वाटर मूव्स अपवर्ड। जब वो 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, बीच में जो पानी था 4 डिग्री सेल्सियस वाला, जब वो ठंडा होते होते 0 डिग्री सेल्सियस बन गया, है ना, तो जब वो 0 बन गया तो आइस बन गया, आइस बन गया तो ऊपर चला गया। इससे एक और चीज पता चल गई कि आइस की डेंसिटी वाला, क्या क्वेश्चन है सर, 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर, 1 मिनट आई विल रीड योर क्वेश्चन। यस, शिवान हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, सर 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 0 डिग्री सेल्सियस आइस को मेल्ट नहीं करेगा क्या? 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस को मेल्ट नहीं करेगा क्या? 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर कहाँ का, नीचे का, हाँ, और वहाँ आइस बन गया होगा ना, इसीलिए तो नीचे 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और नीचे का भी वाटर जो है वो आइस बन जाएगा, जो नीचे का 4 डिग्री सेल्सियस है वो भी आइस बन जाएगा। तो इससे पता चला कि वाटर की डेंसिटी कम होती जाएगी। यहाँ का जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है जब ये ऊपर जा रहा है तो इससे पता चला कि जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो उसकी डेंसिटी मिनिमम हो जाती है और वाटर ऊपर चला जाता है।
तो दो कॉन्सेप्ट्स पता चल गए। एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, इसलिए ये पानी नीचे चला गया 4 डिग्री सेल्सियस वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट ये पता चला एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज मिनिमम डेंसिटी, वो वाटर के बोला आइस हो गया, वो तो डेंसिटी मिनिमम हो गई तो इसीलिए वो ऊपर चला गया। ये दो चीजें हमको यहाँ पता चल रही, ठीक है। डेंसिटी इससे पता चला डेंसिटी ऑफ वाटर गोज ऑन डिक्रीजिंग when it goes from 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर एक्सपैंड होता है। ये यहाँ का 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि जब ये यहाँ का पानी जो था पहले 12 डिग्री सेल्सियस था, 12 से धीरे धीरे 4 पर आया, 4 के बाद जब ठंडा ठंडा हुआ 0 हो गया तो वो एक्सपैंड होने लगा और एक्सपैंड होकर आइस बना, इसीलिए वो ऊपर चला गया। नाउ सी, it means water expands, its volume increases as its temperature falls from 4 degree Celsius to 0 degree Celsius। इससे एक चीज ये पता चली कि 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जब वाटर आता है तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी कम होती जाती है, इसीलिए वो ऊपर चला गया। तो क्या चीज होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम रहता है और वॉल्यूम मिनिमम रहता है। अब हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे। डज एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? डज एनीवन हैज अ क्वेश्चन? ओके, ऑलराइट। हाँ, अच्छा, he has sent a question again. I will read that question. सर जब ऊपर वाला 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और फिर मिडल वाला भी 0 हो जाएगा तो 4 वाला वाटर मेल्ट नहीं होगा क्या? 4 वाला वाटर मेल्ट नहीं होगा, वो वाटर फ्रीज होगा। जैसे यू आर सेइंग, देखो पहले, हाँ बोलो, हाँ यस करेक्ट। नीचे वाला वाटर ऊपर वाली बर्फ को पिघलाएगा नहीं क्या? हाँ वो पिघलाना चाहता है, लेकिन क्या होगा मालूम है, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस वाला है इसकी हीट कौन अब्सॉर्ब करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाला अब्सॉर्ब करेगा। ये 4 वाले की हीट 0 वाला अब्सॉर्ब करेगा। अब 0 वाला हीट अब्सॉर्ब करेगा तो ये मेल्ट होना चाहिए, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा क्योंकि इसको इधर से ठंडक मिल रही है, इसकी हीट इधर जा रही है, ट्रांसफर हो जा रही है। देयर इज कंडक्शन ऑफ हीट, है ना। और यहाँ पर हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहे तो देयर इज कंडक्शन ऑफ हीट। कब तक होती है कंडक्शन ऑफ हीट? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब सेम हो जाए तो हीट का कंडक्शन बंद हो जाता है। तो 4 वाला 0 वाले की हीट अब्सॉर्ब करेगा और ये हीट अब्सॉर्ब करेगा, सॉरी आइस जो है यहाँ का 0 वाला 4 वाले की हीट अब्सॉर्ब करेगा तो आइस मेल्ट होना चाहिए, लेकिन मेल्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी हीट जैसे वो हीट अब्सॉर्ब करेगा 1 डिग्री सेल्सियस बनना चाहेगा, उसकी हीट इधर भाग जाएगी। ये बाहर वाला जो क्यूब्स है ना आइस के, ये हीट अब्सॉर्ब कर लेंगे तो ये कम होता जाएगा। इट विल रीच 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा अल्टीमेटली। और इसकी पूरी हीट किसने लिया? ये 0 वाले ने। और ये 0 वाले से हीट किसने ले लिया? बाहर ले लिया। इसलिए ये भी 0 पर ही रह जाएगा, ये भी 0 पर रह जाएगा और यहाँ का तो ऑलरेडी 0 हो चुका है थोड़ी देर पहले ऊपर जाके। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन फर्दर? एनी अदर स्टूडेंट? एंड हमारे टॉपिक का नाम मालूम है आपको क्या है? This apparatus is called Hope's apparatus. Hope's apparatus. Remember, Hope here is the surname of the scientist. Hope surname है साइंटिस्ट का, फिजिसिस्ट का सरनेम है वो, है ना, वरना आशा या उम्मीद वाला नहीं है ये Hope. So what do you say students? Any query, any question further? अब मैं ग्राफ समझा दूं आपको इसका? और आइस क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। यहां की जो हीट है, सी यहां पर सबसे ऊपर क्या बन गया? आइस का लेयर है एंड आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी। आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमने वो इग्लू वाला भी एग्जांपल मैंने दिया था, एस्किमोस रहते हैं उसके अंदर। और दूसरा एक और हमने वो पढ़ा है, नहीं आई डोंट रिमेम्बर हिज फुल नेम, मैंने बहुत साल पहले इंटरनेट पे सर्च किया था ये होप का नाम क्या है, फिर मैं भूल गया। एक्चुअली स्टूडेंट्स आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन हिज नेम, इसलिए मैं इंटरनेट पे बहुत साल पहले देखा था और फिर से मेरे ध्यान से निकल गया। तो यू कैन गूगल फॉर इट।
ये आपको मिल जाएगा गूगल पर। मेरे ख्याल से चलती क्लास में कोई लोग ढूंढ के बता देंगे। होप्स एपरेटस में होप चाचा का नाम क्या था, है ना, होप अंकल का नाम क्या था। तो सी नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ्स। ओके, वेरी गुड। थॉमस चार्ल्स होप, वेरी गुड। हु हैज फाउंड इट? थॉमस चार्ल्स होप, हाँ, वेरी गुड। अरमा, वेल डन। नाउ सी आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। मैं इसको मिटा रहा हूं। आपके माइंड में तो ये एक्सप्लेनेशन होगा ना। T1 कौन सा थर्मामीटर था? नीचे वाला। T2 कौन सा था? ऊपर वाला। लेट अस नाउ सी द ग्राफ। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। दिस ग्राफ मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 2 मार्क्स। अब अभी तो पता नहीं कब क्या कैसा होगा, बट इट कैरीज अ वेटेज ऑफ 2 मार्क्स। लेट्स स्टार्ट। Along the positive y-axis, this is our y-axis, this is positive x-axis. Along the positive y-axis, we'll take temperature in degree Celsius. I'll write temperature in degree Celsius. And along the x-axis, positive x-axis, we are going to take time in minutes. यहाँ पर हम टाइम शो करेंगे, मिनट्स में मेजर करेंगे। Although the SI unit of time is seconds, लेकिन ये काम थोड़ा स्लो प्रोसेस है, so we'll measure it in minutes. अब देखो टेम्परेचर T1 का ग्राफ बनाता हूँ मैं पहले। T1 का, T1 कहाँ का थर्मामीटर था? नीचे वाला। Is the screen clear? मुझे भी यहाँ ब्लर हो रहा है। Actually yes, फोकस का प्रॉब्लम है। आ गया ना? Yes, okay. Now see, I will move the camera. हाँ, now it's okay. See, I will draw the graph for T1 first. T1 कौन सा थर्मामीटर था? नीचे वाला। उसका ग्राफ देखो मैं कैसा ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं क्या अपने मन से? कुछ वैल्यूज दे देते हैं। टेम्परेचर को दिया है अपनी बुक में, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर लिया है 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिया है 8 डिग्री सेल्सियस, एंड हियर दे हैव टेकन 12 डिग्री सेल्सियस। मैं ये डिस्टेंस वगैरह एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, माय ग्राफ इज ओनली अ रफ ग्राफ, है ना, एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली टू द स्केल। और एक्स एक्सिस पर हम लेंगे, दिस इज 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, ब्लू में चलते। So it's 5 minutes, 10 minutes, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Let it increase further. It's 45 minutes and this is 50 minutes. ये हमने टाइम ले लिया। अब T1 वाले का ग्राफ देखो। इनिशियल टेम्परेचर कितना था थर्मामीटर T1 का? नीचे वाले थर्मामीटर का टेम्परेचर इनिशियली कितना था? 12 डिग्री सेल्सियस, है ना। पूरे सिलेंडर में जो पानी था अंदर से नीचे से ऊपर तक, इट हैड अ टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस। और फिर वो कम होते 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 देखो कैसा हुआ। सो 12 से वो कम हुआ, है ना, टेम्परेचर कम हुआ, और कम होते होते ऐसे कम हुआ, ऐसे कम हुआ, ऐसे कम हुआ, एंड व्हेन इट रीच्ड अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, तो देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर बहुत देर तक रहा हो। कितने मिनट्स के बाद आ गए 4 डिग्री सेल्सियस पर? लेट अस सपोज 25 मिनट्स के बाद आ गए 4 डिग्री सेल्सियस पर। फिर 25 मिनट्स से अपने मर्द से मैं फेंक रहा हूं 40 मिनट्स तक। 25 मिनट्स से 40 मिनट्स तक वो कितनी देर, कितने पर रुका रहा? एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर रुका रहा, एंड फिर क्या हुआ? धीरे धीरे फिर कम होके फिर हो गया वो 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस एट द बॉटम। कितनी देर के बाद हुआ? 45 प्लस कुछ मिनट्स हो गए, लेट अस से 48 49 मिनट्स के बाद, 48 या 49 मिनट्स के बाद वो आइस बन गया पूरा। ये ग्राफ समझा? अब दिस ग्राफ इज फॉर T1। ये जो ब्लू वाला ग्राफ बनाया मैंने, दिस इज फॉर
T1 लोअर थर्मामीटर, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि भूल ना जाओ, लोअर वाला थर्मामीटर। अब जो अपर थर्मामीटर है उसके लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एंड फॉर दैट आई विल यूज रेड कलर, रेड कलर यूज करता हूँ उसके लिए। तो इसका टेम्परेचर देखो ऐसा स्टीप डिक्रीज हुआ, ये हुआ, यह एक समय ऐसा है कि इसका भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ। इसका 4 कब हुआ? जल्दी से हो गया, 25 मिनट पर ही हो गया। और 4 होने के बाद क्या हुआ? कम हुआ फटाक से, और ये देखो 30 to 33 मिनट्स पर कम होते होते जल्दी से उसका 0 हो गया। सो किसका टेम्परेचर बाद में जाके, किसका टेम्परेचर बहुत देर के बाद में जाके क्या कहते हैं 0 हुआ? तो T1 का। और ये T2 थर्मामीटर है, दिस इज T2 अपर थर्मामीटर। अपर थर्मामीटर को हम रेड कलर में शो कर रहे हैं, और ये जो लाइन है ना जो इनको मैच करवा रही है, आई विल यूज ग्रीन कलर फॉर इट। दोनों का टेम्परेचर एक जैसा पहुंचा था आफ्टर 25 मिनट्स, 25 मिनट पर लगभग दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो गया था, है ना? समझ में आया ग्राफ? ये T2 देखो जल्दी से 4 भी हुआ और जल्दी से 0 भी हो गया। क्यों? क्योंकि बीच का पानी 0 था, वो 0 होकर धीरे धीरे ऊपर ऊपर आके फटक से 0 हो गया वो। और ये वाला पहले 4 पर आया, बहुत देर तक 4 पर ही रहा, फिर बीच का पानी ठंडा हुआ, फिर ऊपर का पानी नीचे आया, फिर उसके ठंडा होने तक टाइम लग गया, ये 4 पर ही रहा और फिर नीचे आया। व्हाट डू यू से? So what do you say students? Is it all right? किसी को कोई डाउट? Any query? हाँ, वेरी गुड, नो डाउट, वेल डन। अगर होगा तो पूछो। अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन समझ गया तो ग्राफ भी समझ गया, वेल अंडरस्टूड। हाँ, वेरी गुड। तहरीम इज सेइंग रिपीट सर। ओके, ऑल राइट, आई विल रिपीट। Tahrim is saying repeat, so I'll repeat it for her. Zaid also is saying repeat, and others are saying okay, well understood. No sir, don't repeat. चलो आगे बढ़ते हैं। रिपीट कर देता हूँ, हालांकि सब अंडरस्टूड वाले लोग ज्यादा है, लेकिन 2 लोग भी रिपीट वाले हैं, तो एक भी जन रिपीट बोलता तो आई वुड हैव रिपीटेड, मैं रिपीट करता ही था। तो अब ध्यान से समझो, T1 जो है लोअर नीचे वाला जो थर्मामीटर था उसका टेम्परेचर क्या हुआ? फिर ये बाजू में फिर से मैं एक शॉर्ट में ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए होप सेपरेटर्स। ये देखो यार, इसमें आई नीड टू यूज इंक इन इट। अरे हैक वंस अगेन कॉल। ओके, कॉल आ रहा था किसी का, मैंने कट कर दिया। सी, ये सबसे पहले हमारे पास में क्या है? अंदर वाला सिलेंडर है, नीचे से पैक है, बंद है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने ट्रोफ लगा दिया, ट्रे ऐसा वाला। इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, फ्रीजिंग मिक्सचर। सी, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए। और इसके अंदर पानी है। ऊपर का थर्मामीटर इज ऊपर का ये थर्मामीटर, इसका हमने दिया T2, और नीचे का थर्मामीटर जो है इसका टेम्परेचर जो शो हो रहा है इसको हमने T1 नाम दिया। इनिशियली पूरा नीचे का T2 कितना है? 12 डिग्री सेल्सियस, और T1 भी कितना है? 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखो दोनों ग्राफ्स एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या था? 12। पहले सब पूरा 12 था पानी इसके अंदर में भरा हुआ। फिर क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? तो सबसे पहले बीच का पानी ठंडा हुआ, क्योंकि वो ट्रोफ की ठंडक मिल रही है उसको, आइस की। बीच का पानी ठंडा होकर कहां गया? नीचे गया, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ये पानी ठंडा होते होते 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, बीच का पानी, सेंटर वाला पानी, तो 4 होते ही वो नीचे जाके बैठ गया। तो ये जो 12 था ये 4 हो गया। कब? एकदम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत चालू किए। तो ये देखो उसको 12 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक होने में कितने मिनट्स लग गए? तो 25 मिनट्स लग गए, है ना? 25 मिनट के बाद अपन ने कुछ भी एक्सैजरेट किए है, अपन ने एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं ली, अपने मन से भी लगा दिया अपन ने। 25 मिनट के बाद ये क्या हो गया? नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। एक्चुअली यहाँ का पानी 4 डिग्री सेल्सियस हुआ 25 मिनट के बाद। 12 से कम होते होते 12 से 11, 10, 9 ऐसा होते होते 4 डिग्री सेल्सियस कब हुआ? वो 25 मिनट के बाद हुआ। और जैसे 4 हुआ तो नीचे टपक गया। तो यहाँ का पानी जो है ये T1 का कम होके
देखो ये कम हुआ, 12 से कम होते होते 4 डिग्री सेल्सियस पर आया। कितनी देर के बाद? 25 मिनट हो गए तो 4 पर आ गया। अब उसके बाद क्या होता है? ये देखो ये 25 मिनट से लेकर के लगभग 40 मिनट तक 4 पर ही लटका है। अब ये 4 पर लटक गया। यहाँ का नीचे का जो 12 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर था जो यहाँ इसकी जगह, ये ऊपर चला गया। और ये 12 वाला क्या हुआ? कम 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 होते होते ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। थोड़ी देर के बाद ये भी 4 पर आ गया। और जैसे ही ये 4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया तो अब क्या होगा? ये और नीचे नहीं जा सकता, ऑलरेडी इसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, ये नीचे आ चुका है। अब ये नीचे नहीं आएगा तो ये ऊपर जाएगा। सॉरी, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये 4 पर है। ये 4 पर कम कम होते होते अल्टीमेटली दिस विल बिकम 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 हो जाएगा बीच का पानी, और 0 होके ये यहाँ के पानी को ठंडा ठंडा करते चलेगा। इसको इसकी हीट लेगा तो ये ठंडा ठंडा करेगा, तो यहाँ का पानी भी क्या करेगा? ठंडा ठंडा होते होते ये 0 हो गया। समझ लो, ये 0 हो गया तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। और यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ऊपर चला गया, उसकी डेंसिटी मिनिमम हो गई। और यहाँ का 12 वाला पानी अब यहाँ आएगा। पहले क्या हुआ था? यहाँ का 12 वाला 4 हुआ तो नीचे चला गया, 12 वाला 4 होके नीचे चला गया, और 4 वाला ऊपर, और 12 वाला ऊपर आया। 12 वाला 0 के ऊपर चला गया, और ऊपर का 12 वाला बीच में आ गया। ऊपर का 12 डिग्री सेल्सियस वाला बीच में आ गया। फिर ये धीरे धीरे ये 12 वाला भी 0 हो जाएगा, तो ऊपर का भी 0, ये बीच का भी 0, और बहुत देर के बाद फिर ये 40 मिनट्स हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये भी धीरे धीरे करते करते ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो अब ये T1 वाला देखो थर्मामीटर, पहले क्या हुआ? कम कम होते होते 25 मिनट के बाद ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, और बहुत देर तक ये 25 से 40 तक 4 पर ही रहा। क्यों रहा 4 पर? क्योंकि ये 0 हुआ, ये यहाँ का 12 था ना, नीचे का पानी यहाँ का, तो 12 से 0 हुआ, ये 12 से 0 हुआ तो ये ऊपर चला गया। फिर ऊपर का 12 आया, फिर उसको 0 करा, तो पहले यहाँ का नीचे का जो 12 गया था उसको 0 करने में टाइम लग गया, फिर उसको ऊपर भेज दिए। फिर ऊपर का जो 12 डिग्री सेल्सियस था वो नीचे आया, उसको 0 करने में टाइम लग गया। तो नीचे के पानी को यहाँ नीचे का ऊपर जाके 12 हुआ, उसमें भी टाइम वेस्ट हो गया। ऊपर का 12 वाला नीचे आया, उसको भी 0 करने में टाइम लग गया। तो इतनी देर तक ये 4 पर ही लटका रहा। जब ऊपर और नीचे, ऊपर का और बीच का, जब दोनों जगह का 0 डिग्री सेल्सियस जब हो गया, तो फिर उसके बाद इसका नंबर आया कम होने का, और फिर ये कम होते होते ये भी 0 पर पहुंच गया। ग्राफ समझे? जैद, तहरीम, what do you say? Very good, all right, well understood. Any other student? Yamini? Yes sir, okay. Anyone else? Any other query, any question? So all right, shall we stop here? Rohan, Tejaswini, Barira, Shivan, very good. Avni understood. Namisha, Tejaswini, Om. All right, so we will stop here. Have a very good night. Bye bye.